हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है जीशान और चलिए आज हम शुरू करते हैं। पिछली क्लास में मैंने मैट्रिसेस में जितने कॉन्सेप्ट आपको बताए थे उससे आगे चलते हैं। देखो, आज मैं आपको बताऊंगा कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं। इक्वल मैट्रिसेस पे एक नंबर या दो नंबर का सवाल आता है पेपर में। व्हाट इज इक्वल मैट्रिस या इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो इक्वल मैट्रिसेस होती क्या है उसको समझते हैं। मान लीजिए दो मैट्रिसेस मैंने यहाँ पर बनाई। एक मैट्रिसेस मैंने यहाँ पर ये बनाई, एक दूसरी मैट्रिसेस मैंने यहाँ पर ये बनाई। अब मैं आपसे कहूँ क्या ये मैट्रिक्स इक्वल होगी, तो आपका आंसर होगा हाँ सर ये मैट्रिक्स इक्वल होगी, क्योंकि ये सिंपल सी चीज़ है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, इक्वल होंगी क्योंकि दोनों मैट्रिक्स देखने में सेम टू सेम है, दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, तो दोनों को इक्वल मैट्रिक्स ही तो कहूँगा। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ क्या है, जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो पहली चीज़ तो ये कि उनका ऑर्डर इक्वल होगा। क्या इक्वल होगा? ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। अगर आपको दो मैट्रिक्स दे दी जाए और आपसे पूछे बताओ ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि उनका ऑर्डर इक्वल होगा या नहीं होगा। तो आपने देखा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, 2 बाई 2 होगा, दो रो दो कॉलम। मैंने पिछली क्लासेस में आपको ऑर्डर निकालना सिखाया। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, 2 बाई 2 होगा, दो रो दो कॉलम। हाँ ठीक है, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा, इक्वल होगा। इन दो मैट्रिसेस में ऑर्डर इक्वल होगा। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। इन दोनों मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो 2 होगा वो इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला जो एलिमेंट होगा वो इसके बराबर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये कि पहले रो पहले कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो इधर भी पहली रो पहले कॉलम के एलिमेंट के बराबर होगा। ये 4 किसके बराबर होना चाहिए, इस वाले 4 के बराबर। ये 1 किसके बराबर होना चाहिए, इस 1 के बराबर। ये 5 किसके बराबर होना चाहिए, इस 5 के बराबर। तो आपने यहाँ पर देखा कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, यानी कि जिस रो जिस कॉलम में जो एलिमेंट है वही दूसरी मैट्रिक्स में होना चाहिए। तो मैं इन दो मैट्रिक्स को क्या कहूँगा, इक्वल मैट्रिक्स कहूँगा। ये तो मैंने बहुत सिंपल सी बात आपको समझाई, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बताता हूँ पेपर में सवाल कैसे आते हैं, और ये इस तरह के सवाल पेपर में नहीं आएंगे, हाई लेवल के आएंगे। अब वो मैं समझाता हूँ कि सवाल कैसे आते हैं। पेपर में क्या करता है कि आपसे कहता है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है इस तरीके से, और आपसे कहता है कि बताइए इसमें x और y की वैल्यू कितनी होगी। आपसे इस तरह से सवाल में पूछ लेगा, बताइए x कितना होगा और y कितना होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या होगी, इक्वल होंगी। तो ये 4 तो 4 के बराबर है, ठीक है। ये 0 0 के बराबर है, ठीक है। इन दोनों से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। हम सिंपली ये देखेंगे x किसके बराबर होगा। आप कहोगे सर x किसके बराबर होगा, -2 के, तो x की वैल्यू -2 आ गई। मैं आपसे कहूँ y किसके बराबर होगा, आप कहोगे सर -3 के, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। ये आपका आंसर आ गया। ये एक नंबर का सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब इसमें भी थोड़ी हाई क्लास के सवाल आ जाते हैं, इसमें थोड़ी वेराइटी को चेंज करता है। वेराइटी कैसे चेंज होती है इसको समझ लेते हैं। सवाल में आपसे क्या करेगा, यहाँ पर इस तरह से लिख देगा x² 0 9, और यहाँ पर लिख देगा आपका 16, और यहाँ पर आपका लिख देगा 4 0 9 49। मान लो ऐसे सवाल आ गया पेपर में। या इसको थोड़ा और चेंज करते हैं, इसमें ऐसा करते हैं, यहाँ पर ऐसा कर देते हैं, इसको लिख देता हूँ मैं y। अब आपसे कहेगा बताओ x और y की वैल्यू क्या होगी। तो x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल करना है। तो x² आपका इक्वल हो जाएगा 4 के। जब x² 4 के इक्वल है तो आप लिखोगे x बराबर अंडररूट में 4, और जब भी अंडररूट से किसी नंबर को बाहर निकालते हैं तो दो साइन आते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस का 2। तो यहाँ पर x की दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस का 2 एक माइनस का 2। अब बात करते हैं y की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा फिर y की वैल्यू हो जाएगी 16। क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक मेरे को लगता है आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वेरिएबल को वो इसी साइड रखे, दोनों वेरिएबल को, उसने x को इधर रखा है और y को इधर रखा है, लेकिन मैट्रिक्स इक्वल है तो हम आसानी से उनकी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरे टाइप के सवाल की तरफ। इसमें एक और वैरायटी का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, आप बुक्स में देखेंगे सब वैरायटी के सवाल आपको मिलेंगे। अब वैरायटी को चेंज करके वो क्या कर देता है, यहाँ लिख देता है x + y 0 4 2x - y, ऐसे लिख दिया सवाल को। यहाँ पर लिख दिया उसने 0 4 5
और 1, इस तरह से एक सवाल दे दिया। अब आपसे कहेगा कि x और y निकालो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देना है। यहाँ x प्लस वाई लिखा हुआ है तो मैंने लिखा x प्लस वाई बराबर कितना 5, और यहाँ पर देखो 0 0 के बराबर हो जाएगा, 4 4 के बराबर हो जाएगा, और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस आ गई, आप इन दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इन दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं 10th क्लास में आपने सीखा है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको यहाँ सॉल्व करा देता हूँ। आप यहाँ पर एलिमिनेशन वाला प्रोसेस लगा देंगे, प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3x बराबर 6। जब 3x बराबर 6 आ गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 आ गई, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पहली इक्वेशन कितनी थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यहाँ पर x की जगह पर आप 2 पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो मेरे को लगता है यहाँ तक आप सभी के क्लियर हो गई होगी इतनी बात कि इस टाइप का सवाल भी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल और उससे थोड़ा हाई लेवल और उससे हाई लेवल तीनों तरह के सवाल आपको करा दिए। इससे ज़्यादा इसमें क्या है कि कभी कभार 3 वेरिएबल के ऊपर भी सवाल पूछ लेता है, जैसे कि ये 2 वेरिएबल का सवाल था, इसमें 3 वेरिएबल का सवाल भी आपसे पूछ लेता है। 3 वेरिएबल का कैसे पूछेगा, तो यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स दे देगा, उसमें 3x3 की मैट्रिक्स भी दे सकता है, 2x2 की मैट्रिक्स भी दे सकता है, वो उसकी चॉइस है, वो कैसे भी सवाल बना सकता है। जैसे कि यहाँ पर मान लो x प्लस वाई, मैं 2x2 का ही कराता हूँ, 3x3 में भी सेम कंडीशन है। जैसे कि यहाँ पर लिखा x प्लस वाई, यहाँ पर लिख दिया y प्लस डब्लू, यहाँ पर लिख दिया 0, यहाँ पर लिख दिया ऐसे, यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर और कुछ उसने लिख दिया जैसे कि z यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर देखो 4 वेरिएबल हो गए x y w z, यहाँ पर उसने क्या लिख दिया, यहाँ पर उसने x लिख दिया, ठीक है, और फिर यहाँ पर उसने 2 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर उसने यहाँ पर कुछ और नंबर, इस तरह से वो चेंज कर सकता है। मैं यहाँ पर एक सवाल बना रहा हूँ, सवाल कैसा भी आ सकता है पेपर में, ठीक है, और यहाँ भी उसने कुछ और दूसरी वैल्यूज को पुट कर दिया, यहाँ पर उसने 6 लिख दिया मान लीजिए, ठीक है। तो आपको ऐसा सवाल आ जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है, आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करना है। देखो x प्लस वाई कितना 2, y प्लस डब्ल्यू कितना 6, x बराबर कितना 0, डायरेक्ट आ गया। देखो x बराबर 0, z बराबर कितना 3। जब आपके पास x है और z है तो आप यहाँ पुट करके y और w भी आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, मैं चलो सॉल्व कर देता हूँ। देखो x की जगह 0 रखो, यहाँ पर x की जगह 0 रखोगे यहाँ पर, तो 0 प्लस वाई बराबर 2, देन y बराबर 2 आ जाएगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब यहाँ y की जगह 2 पुट कर दोगे तो w की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 4 आ जाएगी। तो इस तरीके के सवाल भी आपके बुक में दे रखे हैं, तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। सिंपली आपको करना है क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करना है, जितनी भी इक्वेशंस बने उनको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसके आगे अगले पार्ट के अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। यहाँ तक मेरे को लगता है आप सभी के क्लियर हो रही होंगी चीजें। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस आपको समझ में आ गया। देखो एक चीज है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, बच्चे कभी कभार कंफ्यूज होते हैं कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिसेस ये दोनों बराबर होती हैं, ऐसा नहीं है। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस वो होती है जिनका ऑर्डर सेम होता है, वो एलिमेंट सेम नहीं होते। जैसे कि 2 मैट्रिक्स हैं जिनके एलिमेंट इक्वल नहीं है लेकिन ऑर्डर सेम है, तो हम उनको इक्विवेलेंट मैट्रिसेस कहेंगे, इक्वल मैट्रिसेस नहीं कहेंगे। इक्वल मैट्रिसेस के लिए कंडीशन मैंने आपको बताई है कि एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए और यहाँ पर ऑर्डर भी इक्वल होना चाहिए, तो ये कंडीशन मैंने आप। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं। अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब किस तरीके से मैट्रिसेस को ऐड किया जाता है, किस तरीके से उनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, उनको माइनस किया जाता है, प्लस माइनस करना मैं आपको सिखाऊंगा। देखो आपको जब भी दो मैट्रिसेस को प्लस करना है माइनस करना है तो आप कैसे करेंगे, तो प्लस माइनस करने से पहले एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि दो मैट्रिसेस जिनको आप प्लस करना चाहते हो, दो मैट्रिसेस जिनको आप प्लस करना चाहते हो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दो मैट्रिसेस जिनको आप प्लस करना चाहते हो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने दो मैट्रिसेस बनाई, मान लीजिए 2x2 की मैंने कोई दो मैट्रिसेस बनाई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा 1 0 4 7, यहाँ पर मैंने लिखा 9 3 1 2। अब इन दो मैट्रिसेस को मेरे को प्लस करना है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस कर दूंगा। तो 1 को किस में प्लस करेंगे 9 में, तो 1 + 9 10 हो जाएगा। 0 को 3 में प्लस करेंगे 3 हो जाएगा। 4 को 1 में प्लस करेंगे 5 हो जाएगा। 7 को 2 में प्लस करेंगे 9 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो काफी सिंपल सी चीज है कि जब भी आप दो मैट्रिसेस को प्लस करना चाहते हो
तो आप सिंपली उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि पहले आपको उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये चेक करना पड़ेगा। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आप प्लस नहीं कर पाओगे। सेम कंडीशन माइनस के साथ है। अगर मान लो दो मैट्रिसेस हैं जिनको मेरे को माइनस करना है, मैं यहाँ पर दो मैट्रिसेस ले लेता हूँ, इन दो मैट्रिसेस को मेरे को माइनस करना है। मैं कैसे माइनस करूंगा समझ लेते हैं। यहाँ पर मान लो इन दो मैट्रिसेस को माइनस करना है, तो सिंपली सबसे पहली चीज ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर देखो सेम है, यहाँ पर 2/2 2/2, तो 2/2 की मैट्रिसेस ठीक है। अब देखो 2 में से 3 जाएगा तो -1 बचेगा, सभी बच्चे जानते हैं। 4 में से 5 जाएगा -1 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो प्लस और माइनस करना मैट्रिसेस को काफी आसान है। जिस तरीके से नंबर्स को प्लस किया जाता है उसी तरीके से मैट्रिसेस को प्लस किया जाता है। बस दो चीजें याद रखनी है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस करना है और ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसके आगे बात करते हैं कि प्लस माइनस समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूं कि स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, स्केलर प्रोडक्ट या स्केलर मल्टीपल। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है पहले तो उसको समझते हैं। आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, मान लीजिए मैट्रिक्स है आपके पास 4 7 1 9, ये एक मैट्रिक्स है आपके पास। मेरे को क्या करना है, इस मैट्रिक्स में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना है, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करना है, चाहे वो नंबर प्लस में हो, माइनस में हो, या फ्रैक्शन में हो, या डेसिमल में हो, उससे कोई मतलब नहीं। कोई भी नंबर अगर आप इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स में स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो किसी भी नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है, इसमें मैंने 5 का मल्टीप्लाई करने की सोची। मैंने सोचा कि इस मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने सोचा इस मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 से कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा देख लेते हैं। आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है इस पूरी मैट्रिक्स को। जब भी हम किसी नंबर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट होते हैं सभी एलिमेंट से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल सी चीज है। आपको करना क्या है कि जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो मैट्रिक्स में, तो सभी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। मैं और भी एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स इस तरीके से दे रखी है 2 4, इसमें मैं मान लो 11 का मल्टीप्लाई करना है मेरे को, तो 11 का मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, 2 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 22, 4 में करेंगे 44। ये आपका आंसर आ गया। मैट्रिक्स चाहे कैसे भी हो, कितने भी ऑर्डर की हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें जो भी नंबर मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट अंदर सभी एलिमेंट के साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है। इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसका भी इस्तेमाल सवालों में किया जाता है। जैसे कि सवालों में कैसे किया जाता है, सवाल में आपसे कहेगा ए मैट्रिक्स बराबर आपको इतनी दे रखी है 2 4 7 1 9 3, और आपसे क्या कहेगा कि आप मेरे को यहाँ पर आपसे कहेगा कि बताइए 3a कितना होगा। 3a का मतलब क्या हुआ कि आपने a को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि a मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया। तो मेरे को यहाँ भी इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 7 जा 21 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 9 जा 27 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो उस तरीके से हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आप अपनी बुक में एक्सरसाइज खोलेंगे, पहले एक्सरसाइज में तो आपको इस टाइप के सवाल मिलेंगे। आपसे कहेगा, मैं एक बार फिर से पीछे पिछली चीज रिपीट कर देता हूं कि जैसे कि आपको a दे रखा था, आपको 3a निकालना है, तो आपने क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया सभी एलिमेंट के साथ, जितने भी एलिमेंट हैं उनके साथ 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं लास्ट एक और सवाल आपको बता देता हूं। मान लीजिए a मैट्रिक्स आपको दे रखी है इस तरीके से 5 3, और b मैट्रिक्स आपको दे रखी है 1 2, मान लीजिए इस तरीके से, और सवाल में आपसे कहेगा कि 5a प्लस 3b निकालिए कितना होगा। तो आपको घबराना नहीं है, आपको 5a पता करना है पहले, 5a कितना होगा। तो आप बताओ, आप खुद ही जल्दी से बता सकते हो। 5 का a में मल्टीप्लाई करना है तो a के जितने भी एलिमेंट है उनके साथ करना होगा। तो 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15, ये तो 15 हो जाएगा 5a। बताओ, सभी के समझ में आया होगा मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, इसी तरीके से 3 भी निकालना है, तो 3 का मल्टीप्लाई b के जितने भी एलिमेंट हो उनके साथ कर दीजिए आप। तो 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 1 का 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा।
इसको फर्दर प्लस कर देंगे तो 20 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस करते हैं तो 25 किसके साथ प्लस होगा, 3 के साथ 28 आ जाएगा। 15 किसके साथ प्लस हो जाएगा, 6 के साथ, तो 21 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो मेरे को लगता है यहाँ तक सभी के समझ में आ रहा होगा, सभी को क्लियर हो रहा होगा। तो इस तरीके के सवाल पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें माइनस वाला सवाल भी पेपर में आ जाता है कई बार। आपसे सवाल में क्या कहता है कि एक्स मैट्रिक्स आपको दे रखी है इस तरीके से 1 2, और आपको वाई मैट्रिक्स दे रखी है आपको 0 5, और आपसे कह देगा बताइए 2x माइनस वाई कितना होगा। तो आपको सिंपली करना क्या है कि x को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो कितना आ जाएगा 2 और 4। आप देखिए अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 4 हो जाएगा। इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, ये वाई मैट्रिक्स, इसको वाई को तो किसी से करना ही नहीं है, देखो सिंगल है वाई, तो हमने सिंगल वाई को यहाँ पर लिख दिया। अब दोनों को माइनस किया जाएगा, तो माइनस करने के बाद 2 को 0 से माइनस करेंगे 2 आएगा, 4 में से 5 जाएगा, -1 बचेगा। मेरे को लगता है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इस पे 2 नंबर या 3 नंबर के सवाल बन जाते हैं पेपर में। इसके आगे के जो सवाल हैं, 1 2 टाइप के और सवाल हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में कवर करा दूंगा। तो यहाँ तक मेरे को लगता है आप सभी के समझ में आया होगा। चलिए अगली क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे।